इस पे शदीद प्यास से इसकी आंख खुल गई। साइड टेबल पर रखा जुग खाली था। वो जुग लेकर किचन की जानिब बढ़ी कि एक आवाज ने इसके कदम जकड़ लिए। वो शायद किसी की हिचकियों से रोने की आवाज थी। वो उगे बढ़ी, आवाज वाजे होती चली गई। इसने कदम अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। जरा सा दरवाजा धकेला तो वो खिलता चला गया। कमरे के वस्त में जाए नमाज बिछाए अम्मा ज़ारो कितार रो रही थी। हाथ दुआया अंदाज में बुलंद थे, आंखें बंद और कांपते लबों पर न जाने कौन सी दुआएं मचल रही थी। कभी शाम तक तो ठीक ही थी, कब एक दम उनका चेहरा झुर्रियों ज़दा दिखाई देने लगा था। इत्मीनान और मुस्कुराहट की जगह कब ने ले ली थी। वो बेहद तकलीफ में थी। से ये मंजर मानूस सा लगा, बिल्कुल ऐसा ही मंजर अम्मा जैसी ज़ईफ औरत एकदम से करमज़दा से कर्बज़दा कैद खाने वाला वजूद वो जहन पर जोर देने लगी। और फिर मंजर वाज़े होने लगा। अभी चंद दिनों पहले की ही बात थी। बेबे का चेहरा खुशी से खुला जा रहा था। बार बार किचन में आकर उसे खाने के मुतालिक हिदायत दे रही थी, तो कभी खुद भी छोटे मोटे काम करवाना शुरू कर देती। समरा को उनकी बेताबी देखकर अजीब सी चढ़ हो रही थी। ये नहीं कि वो कामचोर थी या मेहमान नवाज न थी। घर में जितने भी मेहमान आ जाते वो खंदा पेशानी से इस्तकबाल करती, लेकिन शकूर और शाइस्ता के आने की खबर सुनकर ही इसका मूड ऑफ होने लगता। बेबे के छोटे बेटे और छोटी बहू बेहद लाडले। उनके आने की खबर सुनकर सारा साल चेहरे पर छाया उदासी का तासुर लम्हों में ज़ाइल हो जाता और जितनी भी खिदमत कर लेती याद उनको ही किया जाता। वो इस बात पर तब जाती खिदमत में करूं और दुआ वो मुफ्त में वसूल। सारा गुस्सा शम्स के सामने निकलता। तुम्हें दुआ के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं पगली, तुम्हें तो खिदमत के बदले में भी जज़ा मिल जाएगी। अम्मा को पता है कि वो नालायक हैं, उन्हें दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है। नर्म मिजाज शम्स मोहब्बत से इसे समझाते, बलाए ना मुझे। वो और रूठ जाती। अगर उनको नालायक मानती तो यूं उनके आने पर खुश न होती, साफ नाराज़ी जाहिर करती। एक और मंतिक में ज़रूर देती। वो मुस्करा देते, मैं नाराज़ नहीं हुआ करती, मुझसे तो वो हर वक्त नाराज़ रहती हैं। वो मुन्ह बनाती, जिसे तुम नाराज़ी कहती हो ये मान है वो प्यार भरा मान जो वो तुम पर करती हैं। वो किताब एक तरफ रख देते, क्योंकि वो जानती हैं शाइस्ता पर इस सब का कुछ असर नहीं होता, लेकिन तुम उन्हें कभी मायूस नहीं करोगी। पता है मुझे क्या लगता है। थक हार कर वो उनके करीब आ जाती। हाँ, क्या लगता है? वो इसका हाथ थामते हुए नरमी से पूछते कि आप ये मोटी मोटी किताबें सिर्फ मेरी बातों का जवाब देने के लिए पढ़ते हैं, कभी जो मुझे जीतने ही दिया हो। वो मुन्ह बनाते हुए बोलती और वो कहका लगाकर हंस पड़ते। बेबे भाभी ने तो घर बहुत खूबसूरत सीट कर लिया है कि शाइस्ता ने हसब आदत ताब झांक शुरू कर दी। बेबे इसकी बात पर मुस्करा दे, मेहनत भी तो इतनी करते हैं मियाँ बीवी, एक पिल जुए राम से बैठते हूँ, दिन रात बच्चों के मुस्तकबिल से जोड़ लिए हैं दोनों ने। बेबे ने उनके लिए अपने हाथों से सेब छीलते हुए फख्र से बताया। तो कैसा है, दुकान कैसी जा रही है? बेबे ने शकूर के बालों में शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। तबीयत तो उनकी ठीक नहीं रहती, दुकान किया खाक चलती, ऊपर से कर्जा चढ़ गया है। शाइस्ता ने एक मर्तबा फिर नाकामी का रोना शुरू कर दिया। ये पहला कारोबार नहीं था। वो इससे पहले भी कई बार किस्मत आजमा चुके थे, लेकिन दोनों की फजूल खर्ची की आदत के बाइस रकम बचने की बजाय डूब जाती थी। बेबे के हाथ एकदम रुके थे। दुकान न चली, खैर है, कर्ज लेने की क्या तक बुनती थी। मैं भी हर माह तुम्हें कुछ ना कुछ भिजवा देता हूँ, जमीन की रकम भी आ जाती है। जब हमारा गुजारा हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं? शम्स को गुस्सा आने लगा, पर दबा गए तो हम कौन सा अयाशी करते हैं, यही बच्चों के रोजमर्रा के अखराजात और तालीम। शाइस्ता तल्ख लहजे में बोली, भाभी अब के 2 बच्चे, हमारे 5, अखराजात भी ज्यादा हैं। जब हमारा गुजारा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं?
शम्स से अब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब चुप क्यों बैठे हो? शाइस्ता ने शकूर की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा, जो बात करने अलिफी हैं साफ साफ करें। वो शकूर को उकसाने लगी, बातें भी हो जाएंगी, पहले खाना तो खा लो। बेबे का दिल न जाने क्यों बेतरह धड़कने लगा। जाओ समरा बेटा खाना लगा दो। उन्होंने कमजोर लहजे में समरा को हिदायत दी। वो सर हिलाकर अंदर चली गई। ना बेबे खाने का छोड़, मेरा ख्याल है पहले काम की बात कर लेते हैं। शकूर का सर झुका और लहजा अजीब बोझलाम सा हो गया। साफ साफ बात कर शकूर, अब क्या मसला है तेरा? शम्स ने इस बार कदर धीमे लहजे में पूछा। लाला, अब हमारा गुजारा नहीं होता, बस इसीलिए हम दोनों ने सोचा है कि नहर वाली जमीन बेच दे। बेबे का मुंह खुल गया। शम्स तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तेरा दिमाग खराब है, अब परखू की जमीन बेचेगा? बेबे को भी गुस्सा आ गया। परखू से ज्यादा जिंदा जी अहम है बेबे। फिर हमारा भी दिल करता है कि लाला और भाभी की तरह हमारा भी अच्छा घर हो और बच्चे आला तालीम हासिल करें। शाइस्ता ने शकूर के झुके सर को देखते हुए खुद बात संभाल ली। हाँ तो लाला और भाभी की तरह मेहनत करो ना, बच्चों से उनका हक क्यों छीन रहे हो? बेबे पहली बार तल्ख हो गई। बेबे, शाइस्ता से इस तरह बात मत करें, वरना शकूर का झुका सर यकलख्त ही उठा था। शाइस्ता के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। बेबे तो बेटे का चेहरा देखती रह गई। और फिर मैं बस आपको बताने आया था। वो उठ खड़ा हुआ। तुम अब इस लहजे में बात करोगे हमसे? शम्स गुस्से से कांपने लगे। न मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जिस तरह गुजारूं। आखिर लोग कौन होते हैं मुझ पर, मेरे घर वालों पर हुक्म चलाने वाले? शकूर का लहजा तल्ख था। शम्स अफसोस से इसे देखते रहे। शर्म कर शकवरे, तेरे अब्बा के बाद इस भाई ने ही तुझे इतना बड़ा किया और संभाला कि आज तो अपने घर वाला होने पर फख्र कर रहा है। बेबे ने इसे शर्म दिलाई। बेबे, सारी उम्र तो मेरे साथ ऐसे ही ज्यादती की है। अपने दुआ तो सिर्फ लाला और भाभी के लिए। बाहर से आती समरा ने हैरत से इसके अल्फाज सुने थे। मैं और मेरी बीवी तो अव्वल रोज से अब सब के लिए खार की तरह थे। मेरी ही गलती है कि मैं दीवाना वार यहाँ भागा चला आता हूँ। शकूर ने गुस्से से कहा तो शम्स ने लब भींच लिए। चुलू शाइस्ता, अब इस घर में मौत तक कदम नहीं रखना। हमने इसने पिल में फैसला सुनाया। बीवी का हाथ थामा और चल पड़ा। शम्स खामोश रहे। बेबे दरवाजे तक इसके पीछे जाती रोकती रह गई थी। वो रोज बेबे के लिए पानी गर्म करके उनके कमरे में रखाती। आज न जाने वो कैसे भूल गई थी। उन्हें सर्दी में गर्म पानी पीने की आदत थी। रात के जाने किस पहनने खुली तो याद आया। वो इस वक्त उठ गई। पानी गर्म करके अम्मा के कमरे में आ तो बेबी को ठंडे ठार फर्श पर चटाई पर बैठे दुआ में मसरूफ देखा। इसे एकदम ही ज़ईफ लगने लगे। चेहरे पर झुर्रियों के निशान अजीब दर्द से लबरेज लगे। वो पानी रख कर खामोशी से वापस पलट गया तो बहुत बुरा हुआ। हफ्ता इतवार वो अम्मा की तरफ गुजारती थी। इसने अति ही माँ को सारी खबरें सुनाई थी। बुरा क्यों हुआ उम्मी जान, बच्ची 100 लाखों पाए। इसने शुक्र के अंदाज में हाथ उठाए। नाकाम के काज के दुश्मन अनाज के। अम्मा ने मुस्कुराते हुए इसे समझाया, इस तरह नहीं कहते बेटा, माँ का दर्द अभी तुम कहाँ समझ सकती हो। फिर भी अम्मा जिस तरह के बहू बेटे हैं, बेबे उनके बगैर ही भली हैं। हर वक्त मानने ही आएंगे। कभी जो बेबे का ख्याल आया हो दोनों को, वो मन बनाते हुए बोली, यही तो मसला है। माँ को भला औलाद से क्या चाहिए होता है, जरा सी तवज्जो, वक्त और उनका आपस का सलूक, वरना जिंदगी मौत बन जाती है। अम्मा के लहजे में दुख भरा दर्द था। वो उठकर मेज से अपनी तस्बीह उठाते हुए बोली, तुम कोशिश करो देवर भाभी को मनाने की और शम्स को भी मनाओ। सिला रहमी इंसान को अल्लाह के करीब करती है। रिश्ते नाते बने रहें तो ही जिंदगी खूबसूरत लगती है। वो अब नमाज के लिए जाए नमाज बिछा रही थी। इतने साल कट गए, जाने कितनी घड़ियां बाकी हैं।
इस बूढ़े वजूद की तुम्हें अल्लाह पाक ने ये इख्तियार दिया है कि इसे इस कर्ब से निजात दिला दो। यकीन करो तुम्हारी बात शम्स समझेगा। अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियाँ करे, आमीन। वो नमाज शुरू कर चुकी थी। समरा खामोशी से उनकी बात को सोचती बाहर निकल आई। भाभी हमजा लोग नहीं आए इस दफ़ा। रात के खाने के बाद इकरा सब्ज चाय लेकर आई तो बे-इख्तियार पूछ बैठी। हमजा इसके छोटे भाई थे, अलग घर में रहते, मगर हफ्ते या इतवार को ज़रूर अम्मा के पास आते। इस बार वो इसलिए भी हैरान थी कि घर वालों से हमेशा की तरह हमजा के बारे में कोई बात नहीं सुनी थी, वरना तो सब ही खुश हुआ करते थे। अम्मी ने आपको नहीं बताया? भाभी ने हैरत से पूछा। वो नफ़ी में सर हिला गई। हमजा कुछ दिन पहले आया था। हमजा और अली की किसी बात पर लड़ाई हो गई, बस तब से बातचीत बंद है। अम्मा को भी फ़ोन करने से मना कर दिया है। अली ने खुद हमजा को भी तौफीक नहीं हुई कि अम्मा का हाल पूछे। वो अफसोस से बताने लगी, मैंने अली को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इसके लहजे में नाकामी झलक रही थी। लेकिन बात किया हुई। वो हैरान थी। हमजा को इस घर में अपने हिस्से के पैसे चाहिए, वो भी फौरन, और अली के पास इतनी रकम नहीं है। हमजा चाहता है वो घर बेच दे। इकरा के लहजे में दुख था। वो वैसे ही नरम मिजाज और एहसास से लड़की थी। समरा ने बददिली से चाय का कप मेज़ पर रख दिया और रात के इस पहर अम्मा को यूं कर्बज़दा देखकर उसे बे-इख्तियार बेबे की याद आ गई। वो वाकई इस वक्त इसे करीब अलमर्ग महसूस हुई थी, जैसे इसकी अपनी उम्मीद सब कुछ किस कदर साफ हो गया था। दिल की कुदरतें एक इंसान ही डालता है, दूसरा इंसान आसानी से साफ कर सकता है अगर अल्लाह उसे तौफीक दे। अगर वो करना चाहे तो। इकरा ये समर कमा रही थी, अल्लाह ने इसे ये तौफीक दी थी। वो इस तौफीक से जज़ा पा रही थी, और वो भी तो बेबे से प्यार करती थी, क्योंकि उनके कर्म में लिपटी झड़ियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वो दबे पाँव वहाँ से पलट आई। सुबह सुबह क्यों जा रही हो? खैरियत तो है ना? अगले दिन सुबह उसे जाने के लिए तैयार देखकर अम्मा का दिल हौल उठाए। घर जा रही हूँ अम्मा। सारी रात बेबे के परेशान चेहरे ने सोने नहीं दिया। अब जाकर शम्स को राजी करने की कोशिश करूंगी। जो भी हो मामला मिलजुल कर हल कर लेना चाहिए, खुद ताल्लुक कर लेना कहाँ की दानिशमंदी है। इन दोनों को तो बूढ़ी बेबे के कर्ब का अंदाजा ही नहीं। मैं उन्हें कम से कम ऐसे नहीं देख सकती। उनके दिल में इत्मीनान भरती वो घर से निकल आ। अम्मा, हमजा का फोन है। इकरा की खुशी से भरपूर आवाज ने उनकी आंखें नम कर दी थी। कर्ब एकदम ही सुकून में बदल गया था।